हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी कि NSCL जिसका वैकेंसी अभी निकल के आया है, तो उसका 2019 का ट्रेनी टेक्नीशियन मशीन मैन के क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये जो मशीन मैन ट्रेड है ये ITI मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड के लिए है। तो जिसमें हम लोग ए सेट का टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज 21 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो पिछला वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, इन ड्राइंग सरफेस फिनिश इज डिनोटेड बाय। तो बोल रहा है ड्राइंग में जो सरफेस फिनिश यानी कि पृष्ठ परिसज्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद राउंड, उसके बाद ऐसे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आयताकार। तो आपको इसमें बोला जा रहा है कि ड्राइंग में सरफेस फिनिश डिनोट करते हैं हम लोग, वो उसका सिंबल क्या है, ठीक है। उसका जो सिंबल होता है वो ट्रायंगुलर होता है, यानी कि त्रिभुज आकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है, ओहम इज़ द यूनिट ऑफ। ओहम किसकी एक इकाई है। करेंट, रेसिस्टेंट, वोल्टेज, नन ऑफ दिस। यानी कि धारा, प्रतिरोध, वोल्टता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओहम जो होता है हम लोग का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर। इसमें पूछा जा रहा है 3 मौलिक परिमाण क्या है। 3 मौलिक परिमाण जिसमें से आपका ऑप्शन है देखिए, मास, लेंथ एंड टाइम, पुंज, लंबाई और समय, मोमेंटम, फोर्स, वॉल्यूम, संवेग, बल, आयतन, मास, फोर्स, टाइम, पुंज, बल और समय, मास, प्रेशर, हाइट, पुंज, दाव और ऊंचाई। तो 3 जो मौलिक परिमाण होता है, तो 3 मौलिक परिमाण जो होता है मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉलोअर स्टेडी इज फिक्स्ड इन द। फॉलोअर स्टेडी किस में फिक्स होता है, टेल स्टॉक, बेड, सैडल या हेड स्टॉक। तो फॉलोअर स्टेडी रेस्ट जो हमारा होता है सैडल के साथ फिक्स्ड होता है, क्योंकि टूल के साथ फॉलो करता है। लेद मशीन में जो हम लोग लॉन्ग जॉब अगर होल्ड करते हैं तो क्या होता है, बेंड हो जाता है, तो उसके सपोर्ट के लिए हम लोग स्टेडी रेस्ट यूज़ करते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट, एक होता है फॉलोअर स्टेडी रेस्ट। तो फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट जो होता है बेड के साथ फिक्स्ड होता है, और फॉलोअर स्टेडी रेस्ट जो होता है सैडल के साथ मूव करता है, ठीक है, टूल को फॉलो करता है, इसीलिए इसको फॉलोअर स्टेडी रेस्ट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द वर्कपीस शुड बी टर्न्ड बिफोर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड। तो बोला जा रहा है बाहरी थ्रेड कर्तन के पहले कार्य टुकड़े के निम्नलिखित एक डायमीटर को टर्न करना चाहिए। तो कौन सा डायमीटर को आपको टर्न करना चाहिए अगर आप एक्सटर्नल थ्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको चाहिए मेजर डायमीटर, कोर डायमीटर, पिच डायमीटर या फिर हेड डायमीटर। तो अगर आप एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं तो आपको जो है मेजर डायमीटर है पहले आपको काटना होगा, टर्निंग करना होगा।
एक्सटर्नल थ्रेड काटने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्निंग इज़ यूज्ड, हॉर्निंग का प्रयोग करते हैं टू रिमूव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल, धातु की केवल कम मात्रा को हटाने के लिए, टू करेक्ट आउट ऑफ राउंडनेस ऑफ ए बोर्ड, एक बोर्ड की गोलाई को सही करने के लिए, टू करेक्ट एक्सियल रन आउट ऑफ ए बोर्ड, एक बोर्ड के अक्षीय रन आउट को सही करने के लिए, या फिर ऑन सरफेस ब्रॉड टू ए हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश की उच्च मात्रा को सरफेस पर लाने के लिए। तो हॉर्निंग जो करते हैं हम लोग एक हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश देते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑन सरफेस ब्रॉड टू ए हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश की उच्च मात्रा को सरफेस पर लाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइल ड्रिलिंग ऑन लेद वेयर द ड्रिल शुड बी फिक्स्ड, अगर आप लेद मशीन में ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल को कहाँ फिक्स करना चाहिए, इन द चाक, इन द लेद चाक, टूल पोस्ट, इन द टेल स्टॉक, इन फेस प्लेट। तो सभी लोग जानते हैं ड्रिल मशीन में लेद में अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल को आपको टेल स्टॉक में फिक्स्ड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर इज़ गिवन बाय, तो सिंपली यहाँ पे सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर का स्पेसिफिकेशन पूछा गया है। साइज ऑफ सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर, सिलिंड्रिकल मिलिंग कटर का साइज किस प्रकार दिया जाता है। ऑप्शन जो है, डायमीटर, लेंथ, बोर साइज, डायमीटर, थिकनेस, बोर साइज, डायमीटर, विथ, बोर साइज, डायमीटर एंड टाइप ऑफ शैंक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डायमीटर यानी कि व्यास, विथ जो हो गया आपका चौड़ाई, और बोर साइज, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके ऊपर आप ऐसे आपका मिलिंग जो काटर होता है सिलिंड्रिकल काटर, उसका साइज दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन यूनिवर्सल मिलिंग, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में कौन सा गुण नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, हेलिकल गियर कैन बी काट बाय सेटिंग इट्स टेबल एट एन एंगल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इट्स टेबल कैन बी गिवन रैपिड फीड, रफ एंड थिक काट कैन बी टेकन ऑन इट, its table can be turned at 45 towards right and 45 degree towards left of at the base। तो बोला जा रहा है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में कौन सा गुण नहीं होता है। तो इसका टेबल एक कोण पर सेट करके हेलिकल गियर काट सकते हैं, ये गुण होता है कि नहीं। उसके बाद इसके टेबल को रैपिड फीड दे सकते हैं, इस पर राफ और मोटे कट ले सकते हैं, इसके टेबल को आधार पर 45 डिग्री दाएं एवं 45 डिग्री बाएं टर्न कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में कौन सा गुण नहीं होता है, इस पर हम लोग राफ और मोटे काट ले सकते, जो दिया है ये आपका गुण नहीं होता है, ठीक है। रफ एंड थिक काट कैन बी टेकन ऑन इट, ये आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का गुण यानी कि प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30, विच टाइप ऑफ मोशन इज़ प्रोवाइडेड बाय रैक टू द मशीन टेबल और स्लाइड्स, मशीन की टेबल अथवा स्लाइडों के रैक किस प्रकार की मोशन प्रदान करता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, वर्टिकल मोशन। तो यहाँ पे देखिए रैक जो होता है हम लोग का मशीन टेबल पर जो स्लाइड करता है, टेबल, यहाँ पे देखिए टेबल पूछा गया है, तो मशीन टेबल जो स्लाइड होता है तो उसमें अगर आपका रैक रहेगा लगाया, तो रैक लगाने से आपका जो मशीन टेबल का मूवमेंट का जो मोशन होता है वो लीनर होता है, ठीक है, लीनर मोशन होता है, क्योंकि मशीन टेबल आगे पीछे जाता है तो इसमें क्या होता है आपका लीनर मोशन होता है। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में
31 से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।